हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। एज वी ऑल नो, हमने जो क्लास 9th की केमिस्ट्री थी उसको स्टार्ट किया था। ठीक है। और हम ऑलरेडी जो है हमारे पास बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो सब कवर कर चुके हैं। आपको पता है, अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जाके जो प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं आप जाके उनको देखो, क्योंकि उनको देखे बिना आपको ये समझ नहीं आने वाला। ठीक है। उसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस किया है, इवेपोरेशन डिस्कस किया है, इवेपोरेशन वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है बच्चों वो डिस्कस किया हमने। आज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है वाई इवेपोरेशन काजेज कूलिंग। ये जो हमारे पास इवेपोरेशन होती है बच्चों, ये कूलिंग काज क्यों करती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस क्लास को एंजॉय करोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो हमारे पास जो इवेपोरेशन है, सबसे पहले मैं एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूं। जो हमारे पास इवेपोरेशन है बच्चों, इवेपोरेशन क्या होता है हमारे पास कि जब भी हमारे पास लिक्विड जो स्टेट है वो गैस स्टेट में चेंज हो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास जब भी जो गैस लिक्विड है हमारे पास वो बच्चों किस में चेंज हो, वो गैस में चेंज हो। कब चेंज हो, एक कंडीशन साथ में मेंशन की हुई है हमारे पास। कौन सी? बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे फिनोमिनन को, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, अभी आपके माइंड में अच्छे से बैठा होगा ये। तो बच्चों होता क्या है हमारे पास, जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल रखी हुई है, ये हमारे पास वाटर की सरफेस है। और जो वाटर की सरफेस है, इवेपोरेशन की बात करें, वेपोराइजेशन की बात करें, तो वो हमेशा जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स डिपेंड, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हमेशा इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन उन्हीं मॉलिक्यूल्स की होती है। बिकॉज अगर मैं आपको बात करूं, जो ये वाले मॉलिक्यूल्स है बॉटम में, ये तब इवेपोरेट होंगे जब यहाँ तक जो वाटर का लेवल है वो इवेपोरेट या वेपोराइज हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, हमारे पास होता क्या है, हमारे पास बच्चों ये होता है कि जो हमारे पास सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास, जो कुछ एनर्जी है सन से लेते हैं। जो हमारे पास सन है उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेते हैं। अब वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए टू इवेपोरेट। मतलब हमारे पास जो सन है उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो हीट है, वो सफिशिएंट नहीं होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए कि वो इवेपोरेट हो सके। तो उसके बाद कंसेप्ट क्या आता है हमारे पास, उसके बाद कंसेप्ट आता है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे पास वाटर की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैं आपको और अगर इजीली समझाऊं, एक मिनट में बच्चों, और इजीली मैं समझाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास वाटर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास वाटर का एक एक बॉडी है जहां पे हमारे पास क्या है बच्चों, जहां पे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स, राइट। ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल से, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और हमारे पास पूरी वाटर बॉडी में ऐसे ही मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक दिस। होगा क्या, इससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास बेटा एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या होती है हमारे पास, एनर्जी होती है। किस फॉर्म में होती है जनाब, हमारे पास वो हीट की फॉर्म में एनर्जी होती है, राइट। अब जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को डोनेट करेंगे, मतलब एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल्स को देंगे, मान लो जो एनर्जी डोनर्स होंगे,
जो एनर्जी को डोनेट करेंगे हमारे पास। दूसरे होंगे एनर्जी रिसीवर। कंसेप्ट ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब जो एनर्जी को डोनेट करेंगे वो कूल डाउन हो जाएंगे, और जो हमारे पास एनर्जी को रिसीव करेंगे वो हीट हो जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है। अब जो हमारे पास सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल से बच्चों, जो सरफेस के ऊपर हमारे पास मॉलिक्यूल से ये वाले, ये हमारे पास क्या करेंगे, मैं ऊपर एक मॉलिक्यूल्स के लिए रो बना देता हूँ, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल्स थे उनसे एनर्जी को लेंगे, ठीक है, इनसे एनर्जी को लेंगे, एनर्जी ले ली। अब जो सरफेस के मॉलिक्यूल से हमारे पास, मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास एनर्जी डोनर्स होते हैं, जो एनर्जी देते हैं, वो कूल रहते हैं, ठीक है। ये कूल हो गया हमारे पास, जो सरफेस के वो दूसरे मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी। और जो हमारे पास टॉप सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है जिन्होंने एनर्जी रिसीव की, जिन्होंने एनर्जी रिसीव की, ये हो जाएंगे इवेपोरेट। क्लियर। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, इवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, जिससे हमारे पास इवेपोरेशन हो जाएगी बिलो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी इवेपोरेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन कूलिंग काज क्यों करती है। अब मैंने आपको क्या कंसेप्ट बोला कि जब भी हमारे पास जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल से हमारे पास क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं, और जो एनर्जी को डोनेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो अमाउंट था एनर्जी थी वो उन्होंने डोनेट कर दिया। अब जो दूसरे मॉलिक्यूल से जैसे उनको एनर्जी मिलेगी वो इवेपोरेट हो जाएगी, और ये एक इवेपोरेशन का प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट होगा। अब क्या होगा, अब जो सरफेस वाटर की बची हुई है जहां से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए वो ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स ने जो है एनर्जी है वो डोनेट की है, राइट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। दैट्स वाई हमारे पास जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग को काज करती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं इसको। ये देखो बच्चे, जैसे ही हमारे पास ये तो सरफेस के मॉलिक्यूल से जैसे ही ये एनर्जी लेंगे दूसरे मॉलिक्यूल से, तो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल से हमारे पास ये इनके पास एनर्जी कम हो जाएगी और ये कूल हो जाएंगे, और जो दूसरे मॉलिक्यूल से जैसे ही वो एनर्जी को रिसीव करेंगे तो वो स्पेस में या एटमोस्फेयर में क्या हो जाएंगे, एज अ गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, राइट। देखो इधर भी यही लिखा हुआ है हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी में मेंशन किया है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास उनको एनर्जी चाहिए होती है इवेपोरेट होने की, उनको एनर्जी चाहिए होती है इवेपोरेट। जो ये मॉलिक्यूल्स है इनको एनर्जी चाहिए होती है कि ये खुद को इवेपोरेट करने की, ठीक है। उसके बाद हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप्स, जिनके पास भी हाई एनर्जी होगी, जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास हाई एनर्जी होगी, जैसे ही वो एनर्जी को रिसीव करेंगे जो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होगा हमारे पास बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स एटमोस्फेयर में चले जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट आता है, लोअर एवरेज एनर्जी कूलर लिक्विड। अब हमारे पास जो जो हमारे पास पीछे मॉलिक्यूल बचे जिनके पास एनर्जी कम थी, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चे, वो हो जाएंगे कूल्ड। क्लियर। ये कंसेप्ट इवेपोरेशन का आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इवेपोरेशन का कंसेप्ट अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया है कि इवेपोरेशन हमारे पास कूलिंग काज क्यों करती है, तो आप एक लाइक तो बनता है फिर, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा हमें अपने काम को लेकर आगे। तो आपसे हमें कुछ नहीं, बस लाइक चाहिए और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना जो भी हमारी ऐप है जहाँ पे आपको इस पूरे चैप्टर का या पूरी केमिस्ट्री के नोट्स प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके वाले नोट्स मिलेंगे आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चाहिए आपको एकेडमिक्स की, तो हमारे पास हम ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आप साइंस कॉलेज के अपोजिट हमारे पास अपना इंस्टीट्यूट है स्टडी नाम्स, तो आप वहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको क्वालिटी एजुकेशन
ऑफलाइन भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब जो रियल लाइफ हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, हम उनको देखते हैं कि जो हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो कैसे कूलिंग काज करती हैं जब भी इवेपोरेशन होती है हमारे पास। आपको पसीना आता है, राइट? जैसे ही आपको पसीना आता है, आपकी जो बॉडी की सरफेस होती है, जो स्वेट है वो आपकी बॉडी की सरफेस के ऊपर आ जाता है। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ही सरफेस से, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको। चलो ये तो ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास बॉडी की सरफेस होगी, मान लो ये बॉडी की सरफेस है हमारी, ठीक है, ये हमारी बॉडी की सरफेस, राइट? अब इसके ऊपर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, स्वेट के मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं। ये देखो स्वेट के मॉलिक्यूल्स, स्वेट है ये, राइट? अब क्या होगा हमारे पास, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के हमारी स्किन के ऊपर, ये क्या करेंगे हमारे पास, ये एनर्जी लेंगे जो दूसरे सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी वाटर सरफेस की, जो भी हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इनसे एनर्जी लेके खुद को इवेपोरेट कर देंगे। ठीक, हमारे पास इनकी क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी। जिससे हमारे पास क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारे पास इवेपोरेशन होती है तो हमारे पास क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट काज होता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, जो ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले, ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये खुद तो इवेपोरेट हो जाएंगे, बट ये इवेपोरेट हुए कैसे। अभी जो मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट समझाया, ये देखो आप, ये वाला कंसेप्ट, मान लो ये हमारे पास बॉडी की सरफेस है, ये हमारे पास बॉडी की सरफेस है, जिससे हमारे पास क्या हुआ, जिससे हमारे पास ये वाले स्वेट के पार्टिकल्स थे, ये इवेपोरेट हो गए। क्यों इवेपोरेट हो गए, क्योंकि इन्होंने जो हमारे पास सरफेस के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, उनसे इन्होंने क्या लिया, एनर्जी ले ली, और खुद क्या हो गए, एटमोस्फेयर में चले गए, और पीछे कूलिंग इफेक्ट काज कर लिए। सेम चीज हमारे पास हमारी स्किन के साथ भी यही होता है कि जब भी हमारे पास जो हमारी स्किन होती है, उसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ही वो इवेपोरेट होंगे तो हमें एक ठंडक सी महसूस होगी। ठंडक महसूस क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, उनकी हीट कम हो जाती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है, राइट? आओ अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। स्वेटिंग वाला हो गया, स्वेटिंग वाला कंसेप्ट आपका डन। अब बात करते हैं अल्कोहल ऑन द स्किन। या आपने परफ्यूम को अपनी बॉडी के ऊपर डाला होगा तो आपको बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई, या अल्कोहल या एसीटोन या पेट्रोल को अगर आपने हाथ के ऊपर डाला होगा तो आप, या आपने आपकी स्किन के ऊपर किसी भी पार्ट के ऊपर पड़ा होगा तो आपको बहुत ज्यादा कूलिंग जो है वो फील हुई होगी, बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसके पीछे भी एक बहुत तगड़ा लॉजिक है, इसके पीछे भी बहुत तगड़ा रीजन है। जो अल्कोहल्स होते हैं, जो एसीटोन होता है, जो परफ्यूम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फास्ट बहुत फास्टली इवेपोरेट हो जाते हैं। उनका जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, कि जैसे ही हमारे पास हम स्किन के ऊपर अल्कोहल या पेट्रोल या एसीटोन को डालेंगे, मान लो ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, मान लो ये हमारा हाथ था, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर एसीटोन, अल्कोहल या फिर हमारे पास परफ्यूम डाला, तो ये क्या करेंगे, हमारे पास जो भी बॉडी की हमारे पास हीट होगी, जो भी हमारे पास हाथ की हीट होगी, जो भी स्किन की हीट होगी, तो ये क्या करेंगे, हमारे पास उस स्किन से, उस बॉडी से, उस पार्ट से हमारे पास हीट को लेके खुद इवेपोरेट हो जाएगी। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई थी यहाँ पे कि जो भी चीज एनर्जी को डोनेट करती है, हीट को डोनेट करती है, वो ठंडी हो जाती है, और जो भी एनर्जी को रिसीव करती है चीज, वो हीट हो जाती है। तो हमारे पास जैसे ही हाथ के ऊपर परफ्यूम या किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर परफ्यूम, हमारे पास अल्कोहल या एसीटोन पड़ेगा, उससे हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी की हीट होगी वो एसीटोन, अल्कोहल और फिनोल को मिलेगी, और वो इवेपोरेट हो जाएगी, और पीछे हमारी स्किन कैसी रह जाएगी, ठंडी रह जाएगी। आया समझ आपको?
दोनों कंसेप्ट समझ में आए कि हमारे पास क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे। जो हमारे पास इवेपोरेशन है वो कूलिंग काज करती है। एक बार थोड़ा सा तो रिवाइज करते हैं। देखो, मैंने आपको बोला कि इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन सिंपल सा इसका मतलब है कि जब भी आपके पास हमारे पास कोई भी लिक्विड गैसियस फेस में जाता है और बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर डाउन हो, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन नहीं बोलते। बिकॉज जो वेपोराइजेशन होती है हमारे पास वो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होती है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, हमारे पास की जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग काज क्यों करती है। इवेपोरेशन हमारे पास कूलिंग काज क्यों करती है, तो उसके पीछे हमारे पास सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे पास सरफेस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, उसके ऊपर जो टॉप लेयर पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके खुद एटमोस्फेयर में चले जाते हैं, खुद उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, और जो पीछे हमारे पास बचे मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनके पास एनर्जी होती है कम, जिससे हमारे पास एक कूलिंग इफेक्ट काज होता है। क्लियर। अब मैंने दूसरी एग्जांपल दी आपको स्वेटिंग की। स्वेटिंग की एग्जांपल भी आपने यही मान लिया, हमारे स्किन है, स्किन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल से, यही वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी स्किन से क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे और खुद इवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे हमें क्या होगा, ठंडक महसूस होगी। अल्कोहल, फिनोल, एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम लगाने से आपकी बॉडी को ठंडक क्यों महसूस होती है, उसके पीछे भी यही रीजन है। बिकॉज जो परफ्यूम्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, पेट्रोल होते हैं, ये बहुत फास्टली इवेपोरेट होते हैं अगर हम स्किन के ऊपर डालेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्किन के ऊपर इन सब चीजों को डालेंगे तो हमारी स्किन की जो हीट होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, जो अल्कोहल्स के मालिक्यूल से, जो पेट्रोल के मालिक्यूल से, जो परफ्यूम के मालिक्यूल से। अब जैसे ही हमारी बॉडी की हीट ट्रांसफर होगी तो हमारी बॉडी के पास एनर्जी कम रहेगी, उस स्किन के पास एनर्जी कम रहेगी, जिससे हमारे पास स्किन के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट काज होगा, और जो भी मालिक्यूल्स हमारे पास उस आ, उस हमारी स्किन से एनर्जी लेंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया कि हमारे पास इवेपोरेशन कूलिंग काज क्यों करती है। आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक था कि वाई इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टॉपिक शॉर्ट रखा है मैंने इसलिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए कि हमारे पास इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज क्यों करती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से, और मैं ये चीज भी चाहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री पूरी अच्छे से समझ आए ताकि आपके जो भी बेसिक्स आपके हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो भी आपका वो डाउट होगा इस टॉपिक के रिलेटेड, तो हम आपके डाउट को देखेंगे। आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर एक टॉपिक के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा डाउट्स होंगे तो हम उसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखो, अच्छे से मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।